जय हिंद दोस्तों। ज़मीन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, प्लॉट के मामले में समय समय पर मैं आपको जागरूक करता रहता हूँ। इसी कड़ी में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि महिलाओं के नाम पर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है आपको और क्या नुकसान है। इसके अलावा ज़मीन प्लॉट से संबंधित समय समय पर आपको अवेयर करता ही रहता हूँ। अब उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी माँ के नाम से ले सकता हूँ। तो आपने देखा कि इससे पहले एक मामला भी आया था, हार्दिक पांड्या वाला मामला। बहुत सारे क्रिकेटर का जो डाइवोर्स हुआ, बहुत सारे स्टारों का डाइवोर्स हुआ। उसमें क्या हुआ, पत्नियां कह रही कि भाई मुझे 50% प्रॉपर्टी का हिस्सा दो। वो जायदाद में हिस्सा मांगने लगी, उनके इनकम में हिस्सा मांगने लगी। तो हार्दिक पांड्या ने एक बयान दिया था किसी पॉडकास्ट में कि मैंने तो अपनी सारे प्रॉपर्टी माँ के नाम से ले रखा है, तो पत्नी का तो किसी प्रकार का हिस्सा ही नहीं होगा, पत्नी किसी प्रकार का मुझसे मांग ही नहीं सकती है। अब ये पूरे देश में एक ह्यूमर फैल गया कि नहीं, माँ के नाम से ही प्रॉपर्टी लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद के नाम से क्यों नहीं, माँ के नाम से क्यों, पिता के नाम से क्यों, पत्नी के नाम से क्यों। आप अगर खुद का कमा रहे हैं, देखिए आपका जो पैतृक संपत्ति है, चाहे बाप के नाम से हो, दादा के नाम से हो, परदादा के नाम से हो, वो तो आपका है ही। जो हिस्सेदारी होगा आपका, आपके भाइयों का, आपके बहने का, आपके चाचा का, तो वो तो पैतृक संपत्ति, वो तो सबका होता ही है। लेकिन जब पर्सनल आप काम कर रहे हैं, पर्सनल कमा रहे हैं, पर्सनल इनकम कर रहे हैं, घर में सबका हेल्प करिए, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में आप सिंगल फैमिली है या ज्वाइंट फैमिली है, आप अगर सभी भाइयों के साथ काम कर रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली है, तो सभी भाइयों के नाम से प्रॉपर्टी लीजिए। अगर आप 2 भाई है, 3 भाई है, तो मान लीजिए आपके पास 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो एक प्रॉपर्टी इस भाई के नाम से, एक प्रॉपर्टी उस भाई के नाम से, एक प्रॉपर्टी उस भाई के नाम से। अलग रेट अलग अलग है, ज़्यादा अंतर है, तो आप ऐसा करिए कि हर प्रॉपर्टी में सभी भाई को सम्मिलित करके उसमें नाम दर्ज करा सकते हैं। अगर ज्वाइंट फैमिली में सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, सब लोगों का इनकम है, सब लोग मिलजुल कर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो उस पीरियड में कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे माँ के नाम से कर सकते हैं कि नहीं, तो माँ के नाम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ों के लिए भी तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आप खुद कमा के, अगर खुद काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या ने भी तो कह दिया, लोगों ने मान भी लिया, माँ के नाम से आप प्रॉपर्टी करें। क्या इस चीज़ के लिए तैयार है कि माँ के नाम से जो प्रॉपर्टी होगा, चाहे आप अपने पैसों से क्यों नहीं खरीद के दिए, उसमें पूर्ण रूप से आपकी माँ का अधिकार हो जाता है, उसमें आपके पिता का भी कोई अधिकार नहीं, पूर्ण रूप से आपकी माँ का अधिकार हो जाता है। अब माँ के जीवित रहते हुए उस प्रॉपर्टी पर आपका भी अधिकार नहीं है, ठीक है। आपकी पत्नी आपसे अलग हो, तलाक मांगे, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं मांग सकता, आपकी माँ देगी भी नहीं। लेकिन उसमें हिस्सेदारी मांगने वाली एक तो साइड हुआ, लेकिन 10 आ जाएंगे। कैसे? अब आपके भाई है, उसमें ऑटोमेटिक उसके हिस्सेदारी हो गई क्योंकि माँ के नाम से है। आपकी बहन है, उसको ऑटोमेटिक उसमें हिस्सेदारी हो गई क्योंकि माँ के नाम से है। तो माँ के नाम से प्रॉपर्टी है तो ऑटोमेटिक आपके भाइयों को, आपके बहनों का, सबका हिस्सेदारी उसमें ऑटोमेटिक बराबर बराबर हो गया। तो क्या इस चीज़ के लिए आप तैयार है? अगर इस चीज़ के लिए तैयार है तो माँ के नाम से प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये मैं कानूनी बात बता रहा हूँ, मैंने भड़का नहीं रहा हूँ या फिर सच्चाई, क्योंकि विवाद होना नहीं, कानूनी बात बता रहा हूँ, जो लीगल फैक्ट है। आजकल विवाद प्रॉपर्टी को लेकर इतने हो रहे हैं कि आप देखते ही होंगे, हर गाँव, छोटा छोटा कस्बा, शहर में तो और ज़्यादा विवाद है क्योंकि जमीन का रेट महंगा है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जो लोग पूछते हैं कि माँ के नाम से प्रॉपर्टी लेना चाहिए, उनका सजेशन यही है कि खुद के नाम से लो भाई साहब। अगर खुद कमा रहे हो तो प्रॉपर्टी खुद के नाम से लो। हाँ, अगर आपकी ईमानदारी है कि मेरे साथ भाई है या फिर मुझे किसी को इसमें हिस्सेदारी भी देना है, किसी का फर्ज भी निभाना, आप जितना भी कमाते हैं खुद के नाम से प्रॉपर्टी लीजिए और ईमानदारी से आप दे दीजिए उसे। 2 साल बाद, 4 साल बाद आपको लगता है मेरे भाइयों के पास जमीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है या फिर उसको साधन नहीं है, तो आपके पास अधिक जमीन है, अधिक प्रॉपर्टी है, तो 1-2 प्रॉपर्टी आप उसके नाम से रजिस्ट्री कर सकते हैं। ये आपकी ईमानदारी पर या आपकी जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। मैं तो आपको ये बता दूं कि आप ज्वाइंट फैमिली में भी रह रहे हैं, अगर 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, अगर ज्वाइंट फैमिली में भी रह रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो भी आप माँ के नाम से प्रॉपर्टी नहीं लें, तो भी आप पापा के नाम से प्रॉपर्टी नहीं लें। क्यों? क्योंकि माँ और पापा का, देखिए सारे माँ पापा एक जैसे नहीं होते। अभी बहुत सारे ऐसे विवाद है जहाँ पे माँ पापा के कारण भी विवाद होते हैं। एक बच्चे को दूसरे नज़र से देखते हैं, दूसरे बच्चे को दूसरे नज़र से देखते हैं, सभी को इक्वल नहीं देख पाते हैं और उनका बुढ़ापा होने के बाद नजरिया बदलता ही बदलता है। देखिए आपकी जिम्मेवारी है, पैतृक संपत्ति तो माँ बाप के नाम से है। ये दूसरा क्या है, आप अच्छा कमा रहे हैं तो माँ को अच्छा जिंदगी दीजिए, बाप को अच्छा जिंदगी दीजिए, अच्छा पढ़ने के लिए दीजिए, अच्छा खाने के लिए दीजिए, अच्छा साधन दीजिए, लग्जरी लाइफ दीजिए, जितना कमा रहे हैं अच्छा। तो ये अच्छी बात है। ये नहीं कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं तो माँ बाप के नाम से खरीदिए, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में भी है, आप साथ में खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर साथ में कमा रहे हैं, पूरा फैमिली भी साथ में, 2-3-4 भाई, तो आप ज्वाइंट फैमिली खरीद रहे हैं तो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप भाई कमा कर खरीद रहे हैं ना, लेकिन तो ऑटोमेटिक माँ के नाम से, चाहे बाप के नाम से, तो बहनों का भी हिस्सा हो जाता है। तो ज्वाइंट फैमिली में है और माँ बाप के नाम से प्रॉपर्टी ले रहा है, कल हो के बहन शादी के बाद भी अगर हिस्सा मांगने आ गए 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, क्या करेंगे? आप नहीं रोक सकते, देना पड़ेगा, लीगली रूप से देना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट में जाकर पार्टीशन शूट कर देगी क्योंकि माँ के नाम से प्रॉपर्टी है, बाप के नाम से प्रॉपर्टी है। अब आते हैं पत्नी जो आधा मांगती है, क्या आधा सही में होता है? कानूनी रूप से बता दो
तो ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, अफवाह की बातें हैं। लीगल रूप से यह है कि कोई भी पत्नी आपके तलाक होती है, हाँ उसके नाम से आपने प्रॉपर्टी कर दिया है तो उसका हो ही गया, तो गिफ्ट समझ के वो अपना कोर्ट में साबित कर दिया कि मुझे गिफ्ट के रूप में दिया गया है, पति की तरफ से मेरे नाम से रजिस्ट्री कर दिया गया है, तो वो तो उसमें से कभी आपका होगा ही नहीं, तो उसका पर्सनल ऐसे भी हो गया। तो पत्नी आपसे कभी डाइवोर्स लेती है और आपके नाम से प्रॉपर्टी है चाहे करोड़ों की संपत्ति, तो उससे सिर्फ वो मेंटेनेंस के लिए आपसे दावा कर सकती है, या फिर वन टाइम सेटलमेंट मतलब हमेशा के लिए वो आपसे पैसा लेके अलग हो सकती है। वो आप पर निर्भर करता है कि कितना में दोनों का तय हो जाता है, या फिर कोर्ट में जाकर आपको ये रखना पड़ेगा कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वन टाइम उनको मिल जाता है पैसा। तो ये होता है। दूसरा क्या है कि अगर नहीं देने में सक्षम है तो मेंटेनेंस देना पड़ता है, मतलब जब तक वो शादी लड़की नहीं कर रही तब तक महीने का जिसका गुजारा भत्ता कहा जाता है, 2000 महीने, 3000 महीने, 5000 महीने, जैसे आपको इनकम है उस हिसाब से कोर्ट तय करता है कि इतना महीना देना है। कब तक? जब तक कि वो लड़की शादी करके कहीं सेटल नहीं हो जाती है। अगर वो शादी लाइफ टाइम नहीं करती तो लाइफ टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन शादी कर लेती है तो उसका दूसरा सहारा मिल जाता है, तो उस दिन से आप उस खर्च को बंद कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपका बच्चा जब तक नाबालिग है तब तक आपको उसको भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अगर पत्नी अलग हो रही है और पत्नी के 7 बच्चे रह रहे हैं तो ये सब सिस्टम है। ये नहीं कि आपके पास प्रॉपर्टी आपके नाम से करोड़ों का, तो पत्नी छोड़ के जाएगी तो आधा हिस्सा लेकर चले जाएगी, ऐसा नहीं है। ये सब सिर्फ बनी बनाई बातें हैं। आप इस तरह का कोई भी कोर्ट का जजमेंट बता दीजिए कि किसी की प्रॉपर्टी में कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, या फिर कोई भी बहुत बड़ा संपत्ति वाला हो, जमींदार हो, उसकी पत्नी आधा संपत्ति बिल्कुल आधे आधे बांट के लेके हिस्सेदारी में चली गई है उसको छोड़ के, ऐसा कभी नहीं। और उसको मिल गया, मांगने को तो कुछ भी पत्नी मांग सकती है, वो तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आपसे मांगेगी, लेकिन कानून जो कहता है वो देखना है ना, कानूनी जो लीगल रूप से मिलता थोड़ी नहीं, मांगने को तो कुछ भी मांग सकती है कोई भी। दोस्तों इसी प्रकार से कुछ सवाल करते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं उस टॉपिक पर इसी प्रकार से वीडियो बना दूंगा, आपको अवेयर करने के लिए, आपको सारी जानकारी देने के लिए। हाँ, इसमें कुछ आपको कमी लग रहा है, कुछ छूट गया हो, कुछ और जानना है, पूछना है किसी और मुद्दे पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, मोटिवेशनल हो, पॉलिटिकल हो, जमीन जायदाद से संबंधित हो, कोई भी मुद्दा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस पर आपको आसान भाषा में वीडियो बनाकर आपको अवेयर करूँ।